ये कोई आम म्यूजिक वीडियो नहीं है, बल्कि जंग के माहौल में शांति की एक अलग आवाज है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान के सबसे बड़े बिजली प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से ईरान के इस संगीतकार अली घमसारी ने उसी दमबाद पावर प्लांट के बाहर बैठ करके संगीत बजाना शुरू कर दिया, ताकि अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान का सबसे बड़ा बिजली प्लांट बच सके और वो दुनिया को शांति का संदेश दे सके। लेकिन ये संगीतकार आखिर है कौन? इनके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अली घमसारी ईरान के एक जाने माने म्यूजिशियन, कंपोजर और तार वाद्य यंत्र के बेहतरीन कलाकार हैं और दुनिया में अपनी अलग अंदाज और बेबाक सोच के लिए पहचाने जाते हैं। उनका जन्म 20 सितंबर 1983 को तेहरान में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही संगीत को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका परिवार भी हमेशा संगीत से ही जुड़ा रहा। इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही संगीत को गंभीरता से सीखना शुरू कर दिया था और फिर इसमें ही उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने होनारस्तन अली मिस्सीकी जैसे मशहूर म्यूजिक स्कूल से पढ़ाई की, जहां उन्होंने पारंपरिक ईरानी संगीत की गहराई को समझा। खास बात यह है कि उन्होंने म्यूजिक के साथ साथ मैथ्स और फिजिक्स में भी डिप्लोमा किया हुआ है, जो उनके कई कामों में माहिरता को भी दिखाता है। जब वो महज 18 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला ऑर्केस्ट्रा बना लिया था, जिसका नाम उन्होंने सरमद रखा था और इसी से उनके प्रोफेशनल करियर की मजबूत शुरुआत हो गई थी। इस ऑर्केस्ट्रा में वो लीडर, कंपोजर और परफॉर्मर तीनों भूमिकाओं में उभर कर सामने आए थे। करियर के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपने तार वाद्य यंत्र से एक अलग पहचान बना ली थी। 22 साल की उम्र में ही उन्होंने मशहूर सिंगर के साथ मिलकर के अपनी एल्बम भी कंपोज की थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई बड़े नामों के साथ कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अब तक वो 15 से ज्यादा एल्बम से जुड़े रहे हैं। वो फ्रांस, जर्मनी, यूएसए समेत कई देशों में लाइव परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो ट्रेडिशनल ईरानियन म्यूजिक को मॉडर्न अंदाज के साथ पेश करते हैं, इसलिए नई जनरेशन भी उन्हें बहुत पसंद करती है और इसी वजह से म्यूजिक से उनकी अच्छी खासी इनकम भी होती है। वो कॉन्सर्ट, एल्बम, यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से पैसा कमाते हैं। वैसे ईरान में क्लासिकल म्यूजिक का मार्केट बहुत छोटा है, लेकिन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस और सोशल मीडिया से अच्छी खासी कमाई वो कर लेते हैं। वो बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन सम्मानजनक कमाई करने वाले आर्टिस्ट में गिने जाते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका परिवार भी म्यूजिक से ही जुड़ा हुआ रहा है। उनके भाई भी एक म्यूजिशियन है और बम गमचे बजाते हैं। वो अपनी बाकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक के सामने लाना पसंद नहीं करते, क्योंकि घमसारी चाहते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ म्यूजिक के लिए जाने। हालांकि फैन फॉलोइंग भी उनकी काफ़ी अच्छी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। लोग उन्हें तार का जादूगर भी कहते हैं। हालांकि उनकी पहचान सिर्फ एक आर्टिस्ट के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ब्रेव व्यक्ति के तौर पर भी बन चुकी है, क्योंकि वो अक्सर अपने बेबाक अंदाज को दिखाते रहते हैं। साल 2019 में इसका एक बड़ा मामला सामने आया था, जब एक प्रोग्राम के दौरान एक महिला सिंगर को स्टेज से हटने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अली घमसारी ने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि म्यूजिक में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी वजह से उन्हें खुद इस प्रोग्राम में परफॉर्म करने से रोक दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना फैसला कभी नहीं बदला और अब उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ ऐसा ही एक कदम और उठा लिया है और तेहरान के पास दमबाद पावर प्लांट के बाहर शांतिपूर्ण विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया में शांति बनी रहे और आम लोगों की जरूरत जैसे कि बिजली को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अब इसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है और उनकी इस नई वीडियो को देख करके साफ पता चलता है कि अली घमसारी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो म्यूजिक को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे अपनी बात रखने और सोसाइटी को संदेश देने का जरिया बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हर कोई उनके इस वीडियो की बात कर रहा है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।